हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनके सारे ट्रेड्स सही नहीं आते हैं, फिर भी वो पैसे बना लेते हैं। कैसे? अगर हम 10 ट्रेड कर लेते हैं और उसमें से 5 गलत जाते हैं, फिर भी हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे? आज तक YouTube के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लेटर बॉक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के प्रेजेंस के माध्यम से हमने आपको अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में जब चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के संकेत बने या बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हुए जिन कंपनियों के शेयर्स में तेजी के आसार बने, उनके बारे में हमने आपको एजुकेट किया था। जितने कंपनियों के बारे में हमने आपको एजुकेट किया, क्या सारे कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त तेजी आई? पिछले 1.5 साल का आज रिव्यू लेने वाले हैं और ये समझने वाले हैं जब प्रॉफिट बनता है तो कितना बन सकता है और जब लॉस होता है तो कितना हो सकता है। अगर सक्सेस के बारे में डंके की चोट पे बताने वाले हैं तो फेलियर्स के बारे में भी आपको बताएंगे, वो भी बैंड बाजा के साथ। जो भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं एजुकेशन पर्पज से देने जा रहे हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। इसके पहले हमने एक वीडियो में बताया था, आई एम सॉरी, बहुत सारे वीडियोस में बताया था निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशो है 10 से लेके 30 में घुमा है, लेकिन इस बार तो 30 के आगे भी निकल गया था। लेकिन ये पहले भी हमने बोला था जो निफ्टी के पी की बाउंड्रीज है ये परमानेंट नहीं है, ये आगे चल के बदल भी सकती है। महंगा मार्केट और महंगा भी हो सकता है, तो रणनीति ये रखनी है जब मार्केट महंगा है तो कम निवेश करना है और जब मार्केट सस्ता है तो ज्यादा निवेश करना है, वरना कहोगे मैंने कहा था। अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जब वैल्यूएशन वाइज मार्केट महंगा हो चुका है या वैल्यूएशन वाइज शेयर्स महंगे हो चुके हैं और वहां पे अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो वो निवेश कम करना होता है। और वैल्यूएशन वाइज मार्केट या स्टॉक्स जब सस्ते हो जाते हैं तब निवेश को बढ़ाना होता है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए निवेश का पिरामिड बनाना होता है। अब एज ए एजुकेशन पर्पस हम बताना चाहेंगे, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए कैपिटल को कम अलोकेट करना है। अगर आप शेयर मार्केट से जबरदस्त रिटर्न कमाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ज्यादा महत्व देना है। जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उन कंपनियों के शेयर्स में अगर आप वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ट्रेडिंग से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो जब मार्केट में तेजी के आसार बन रहे हैं और जिन कंपनियों के शेयर्स में तेजी के आसार बन रहे हैं वहां पे भी आप सौदा करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल को कम अलोकेट करना है। अब ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स का चुनाव करना है, क्योंकि कभी भी गलत जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। जब वैल्यूएशन वाइज मार्केट मॉडरेट वैल्यूएशन पे पहुंच चुका था तो यूट्यूब के माध्यम से हमने आपको एजुकेट किया था। अब मॉडरेट वैल्यूएशन से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन तक मार्केट ने आगे चल के जबरदस्त बढ़त दिखाई। इस रैली के दौरान YouTube के माध्यम से एक कंपनी के बारे में चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हुए हमने आपको एजुकेट किया था। वो कंपनी कौन सी थी, आगे चल के उसका क्या हुआ, आइए सुनते हैं। अब शेयर्स की बात करें तो लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक बॉक्स से बाहर आ चुका है। जब तक 1890 के ऊपर है वहां पे तेजी के आसार बन रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर निफ्टी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, निफ्टी अप ट्रेंड में जाता है और लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक इस शेयर में भी तेजी बन रही है, तेजी के आसार बन रहे हैं, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। डेटा एनालाइज करते हैं तो यह समझ में आ रहा है लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक इस कंपनी के शेयर ने चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के संकेत देने के बाद आगे चल के जबरदस्त बढ़त दिखाई। कहते हैं शेयर्स जो होते हैं वो झुंड में चलते हैं। जैसे लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक इस कंपनी के बारे में यूट्यूब के माध्यम से हमने आपको एजुकेट किया था, वैसे और एक कंपनी के बारे में यूट्यूब के माध्यम से हमने आपको एजुकेट किया था। वो कौन सी कंपनी थी और आगे चल के वहां पे क्या हुआ, आइए देखते हैं। कोफोर्ज इस कंपनी के शेयर का अगर चार्ट एनालाइज करते हैं तो जब तक कोफोर्ज इस कंपनी के शेयर का दाम 1879 के ऊपर है, यहां पे भी तेजी के संकेत मिल रहे हैं। डेटा एनालाइज करते हैं तो यह समझ में आ रहा है चार्ट पैटर्न अनुसार इस शेयर ने तेजी के संकेत देने के बाद आगे चल के बहुत जबरदस्त बढ़त दिखाई। जिस समय मार्केट ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई, इस तेजी में आईटी क्षेत्र की कंपनियों के शेयर्स का बड़ा योगदान रहा। क्या टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न के माध्यम से यह हम पहले पहचान पाए थे? जैसे लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक और कोफोर्ज इस कंपनी के शेयर्स में तेजी के सिग्नल चार्ट पैटर्न ने समय पे बता दिए थे, वैसे और एक कंपनी के बारे में यूट्यूब के माध्यम से हमने आपको एजुकेट किया था जो इसी क्षेत्र से बिलोंग करती थी। वो कौन सी कंपनी थी और उसका आगे क्या हुआ,
आइए देखते हैं। इसके पहले हमने लार्सन टुब्रो इन्फोटेक के बारे में बताया था। अभी एचसीएल टेक, इस कंपनी ने बॉक्स से बाहर निकलते हुए तेजी के संकेत दिए। जब तक एचसीएल टेक 544 के ऊपर है, तेजी के संकेत दे रहा है। तो यहां पे आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर एचसीएल टेक और मार्केट ने तेजी के संकेत दिए, लेकिन यहां पे कभी भी गलत जा सकते हैं, तो कम निवेश करना है, वरना कहोगे मैंने कहा था। डेटा एनालाइज करते तो यह समझ में आ रहा है, चार्ट पैटर्न अनुसार इस शेयर ने तेजी के संकेत देने के बाद आगे चल के बहुत जबरदस्त बढ़त दिखाई। लार्सन टुब्रो, इन्फोटेक, कोफोर्ज और एचसीएल टेक, इन कंपनियों के शेयर्स ने जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के सिग्नल देने के बाद बहुत जबरदस्त बढ़त दिखाई, उसी प्रकार से जब मार्केट तेजी की चाल चल रहा था, उस समय पे यूट्यूब के माध्यम से और जिन कंपनियों के बारे में हमने आपको एजुकेशन पर्पज से एजुकेट किया, उन कंपनियों के शेयर्स ने आगे चल के बहुत अच्छी बढ़त दिखाई। यूट्यूब के माध्यम से जैसे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स के बारे में हमने आपको एजुकेट किया, वैसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अलग अलग कंपनियों के शेयर्स के बारे में हम एजुकेट करते आ रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम बताने वाले हैं। दो कंपनियों के बारे में एज एजुकेशन पर्पज चार्ट पैटर्न अनुसार हमने प्रिंट मीडिया में एजुकेट किया। अब इन दो कंपनियों ने चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के संकेत देने के बाद आगे चल के बहुत तूफानी बढ़त दिखाई, और बढ़त दिखाने के बाद ट्विटर से लेकर टीवी तक ये न्यूज में रहे। जिन दो शेयर्स ने ये तूफानी बढ़त दिखाई, वो दो शेयर्स कौन से थे? वो दो शेयर्स थे, मतलब यहां पे चार्ट पैटर्न अनुसार सिग्नल पहले मिला, उसके बाद बहुत अच्छी बढ़त आई, और उसके बाद शेयर्स चर्चा में रहे। अब बढ़ने वाले शेयर्स किस प्रकार से चार्ट पैटर्न दिखाते हैं, और बढ़त पहले आ जाती है और शेयर्स चर्चा में बाद में आ जाते हैं, या सिग्नल पहले मिलता है और न्यूज बाद में आती है, इस टॉपिक के ऊपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, तो उसको जरूर देखिए। प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अपडेट किए जाने वाले बहुत सारे कंपनियों के शेयर्स ने आगे चल के बहुत अच्छी बढ़त दिखाई। अगर सक्सेस के बारे में हम आपको डंके की चोट पे बता रहे हैं, तो जैसे बताया चार्ट पैटर्न अनुसार जहां पे फेल्यूर्स आए, उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, वो भी बैंड बाजा के साथ, वरना कहोगे मैंने नहीं बताया। यूट्यूब के माध्यम से हमने आपको सेल, इस कंपनी के बारे में एजुकेट किया था। सेल चार्ट पैटर्न अनुसार आगे चल के फेल हो गया। वैसे ही रूपा, इस कंपनी के बारे में चार्ट पैटर्न अनुसार हम आपको एजुकेट कर चुके थे, और आगे चल के चार्ट पैटर्न अनुसार रूपा, इस कंपनी के शेयर ने गिरावट दर्ज की, स्टॉप लॉस को हिट किया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर के बारे में भी हमने आपको एजुकेट किया। चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के आसार दिखाने के बाद शेयर ने तेजी की चाल चली, लेकिन अचानक इस कंपनी के शेयर में गिरावट आने की शुरुआत हो गई। जब चार्ट पैटर्न अनुसार शेयर तेजी की चाल चलता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत जरूरी होता है। जब चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के संकेत बनते हैं, तो एग्जैक्टली वहां पे स्टॉप लॉस कहां पे रखना होता है, किस प्रकार से उसको ट्रेल करना होता है, ये प्रैक्टिकली सीखना बहुत जरूरी है। हमारा जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें इन डिटेल इसके बारे में एजुकेट किया गया है। तेजी दिखाने वाले शेयर्स के सिग्नल्स पहचाने कैसे, वहां पे अगर गलत जाते हैं तो स्टॉप लॉस सही जगह पे रखते हुए वहां पे लिमिटेड लॉस के साथ कैसे निकल जाए। चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के सिग्नल देने के बाद अगर शेयर बहुत अच्छी बढ़त दिखाता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए वहां पे जबरदस्त प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, एज ए एजुकेशन पर्पज केस स्टडी के साथ इस कोर्स में आपको एजुकेट किया जाता है। तो चाहे तो इस एजुकेशन प्रोग्राम को सब्सक्राइब करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा जरूर उठाइए। अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर ने तेजी के संकेत देने के बाद, तेजी की चाल दिखाने के बाद अचानक से बड़ी गिरावट दर्ज की, और वहां पे आगे चल के स्टॉप लॉस को हिट किया। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो तेजी के सिग्नल देने वाले अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में हम अपना कैपिटल अलोकेट करते हैं। अब जहां पे हम गलत गए और जहां पे चार्ट पैटर्न अनुसार सही आए, उनका अगर कंपैरिजन करते हैं, तो यह समझ में आएगा जहां पे चार्ट पैटर्न्स फेल हुए, वहां पे स्टॉप लॉस के कारण लॉस लिमिटेड हो सकता है। और जिन शेयर्स ने चार्ट पैटर्न अनुसार तेजी के सिग्नल देने के बाद बढ़त को कायम रखा, वहां पे बने रहने के कारण प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात को समझना बहुत जरूरी है। चार्ट पैटर्न अनुसार भले ही स्टॉप लॉस बड़ा लगे, वहां पे हम लिमिटेड कैपिटल अलोकेट करने के कारण जितना कैपिटल अलोकेट कर रहे हैं, उतने कैपिटल के अनुसार ही स्टॉप लॉस हिट होता है, तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जिन कंपनी के शेयर्स में तेजी के सिग्नल मिलने के बाद हम भले ही लिमिटेड कैपिटल अलोकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर चार्ट पैटर्न अनुसार वहां से वो शेयर बहुत बड़ी बढ़त दिखाते हैं, तो भले ही हमने लिमिटेड कैपिटल अलोकेट किया है, वहां पे हम प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बढ़ने वाले शेयर में हाईएस्ट पॉइंट को कंसिडर करते हुए गेन को कैलकुलेट किया गया है।
अगर आगे चल के बढ़ने वाले शेयर में और बढ़त आती है तो यहाँ पे प्रॉफिट या गेन और बढ़ भी सकता है। लेकिन बढ़ने वाले शेयर में अगर गिरावट आने की शुरुआत हो जाती है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो प्रॉफिट कम भी हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते समय इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी था, इसलिए इस बात को यहाँ पे डिस्कस किया, वरना कहोगे मैंने नहीं बताया। अब बढ़ने वाले शेयर में बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे बेच के निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बढ़ने वाले शेयर में जब तक हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए बने रहते हैं वहां पे प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं। जिस समय बढ़ने वाला शेयर गिरावट दर्ज करना शुरू कर देता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वहां पे हम वक्त पे निकल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू स्टॉप लॉस होने वाले शेयर से जितना लॉस हो रहा है उससे अगर ज़्यादा है तो इनऑल ट्रेडिंग में हम बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में हमने समझा ट्रेडिंग करते समय, सक्सेसफुल ट्रेडिंग करते समय हम कितनी बार गलत गए या कितनी बार सही आए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब गलत गए तो कितना गंवाया और जब सही आए तो कितना बनाया। चार्ट पैटर्न अनुसार जब सिग्नल मिलते हैं तो सारे सिग्नल सही नहीं आने वाले, कुछ जगहों पे गलत भी जाएंगे, वरना कहोगे मैंने कहा था। अगर ट्रेडिंग करते समय आप लॉस को कम और प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के माध्यम से कट शॉर्ट योर लॉसेस एंड लेट्स योर प्रॉफिट रन। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।